हेलो बच्चों, मैं गोपाल सर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गोपाल सर क्लासेस। एक बार फिर से आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं लेकर आया हूं क्लास 12 फिजिक्स, और क्लास 12 फिजिक्स में अभी हम करा रहे हैं आप सभी बच्चों को बोर्ड एग्जाम की तैयारी। बोर्ड एग्जाम 2021 सीजी बोर्ड एग्जाम क्लास 12 के बच्चों के लिए मैं लेकर आया हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपके बोर्ड एग्जाम को लेकर कौन कौन से क्वेश्चन कौन से चैप्टर से पूछे जाते हैं, कहां से कितने अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 1 मार्क्स में कौन सा क्वेश्चन आएगा, 2 मार्क्स में कौन सा क्वेश्चन आएगा, 3, 4, 5, ये सारी की सारी चीजें मैं आपको देने वाला हूं अपने YouTube चैनल के माध्यम से। तो तैयार हो जाइए बोर्ड एग्जाम 2021 की तैयारी के लिए गोपाल सर के साथ में। आइए आज हम शुरू करते हैं बोर्ड एग्जाम की तैयारी क्वेश्चन विथ सॉल्यूशन। जितने क्वेश्चन बताऊंगा सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन भी लेकर आऊंगा। आज मैं पहला वीडियो सॉल्यूशन के साथ लेकर आ रहा हूं और मैंने आज शुरुआत की है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। आपको मालूम होना चाहिए, अगर आप क्लास 12 बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट हैं तो आपके क्वेश्चन पेपर में जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, जो 4 अंक का क्वेश्चन आने वाला है, वो एक मूल्य आधारित प्रश्न होगा, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन होगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को कराने वाला हूं मूल्य आधारित प्रश्न, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। आज हम आपको बताएंगे कि मूल्य आधारित प्रश्न कैसा होता है, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। क्योंकि अधिकांशतः मैंने देखा है क्लास 11th में बहुत सारे बच्चे क्लास 11th में, और हमारे यहाँ के बच्चे तो आप लोगों ने एग्जाम दिलाया नहीं है क्योंकि कोरोना की वजह से बहुत सारे स्कूलों में एग्जाम्स हुए ही नहीं है। तो आपको मालूम नहीं होगा कि वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन कैसे होते हैं, कैसे मूल्य आधारित प्रश्न होते हैं, कैसे उनको हल करना है। तो आप सभी बच्चे ये जान जाइए कि एक प्रश्न क्लास 12 बोर्ड एग्जाम में क्या आने वाला है, मूल्य आधारित प्रश्न आने वाला है। और ये जो मूल्य आधारित प्रश्न है वो 4 अंक का होगा। ठीक है, कितने अंक का होगा? 4 अंक का। केवल एक ही प्रश्न आएगा। जो आपके 5 अंक के जो प्रश्न है बेटा, उसके जस्ट पहले आपको एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का मिलेगा। और ये जो क्वेश्चन है वो आपको कौन से चैप्टर से मिलेगा ये भी मैं बता देता हूं। ये क्वेश्चन आपको मिलने वाला है विद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा से। ठीक है, तो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन 4 मार्क्स का, बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर अंक आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? रीजन साफ है। बोर्ड एग्जाम आपके स्कूली लाइफ का सबसे लास्ट क्लास 12th, यहां जो नंबर आपका आएगा उसी के आधार पर आपका भविष्य, आपका जो कैरियर बनना है वो दिशा निर्धारित होती है, वो चीज आपको पता चलता है। तो यहां आपके लिए एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं कुछ छूट ना जाए, कहीं कुछ मिस ना हो जाए। ठीक है, आपकी तैयारी पूरी हो, जो हुआ सो हुआ। कोरोना ने बहुत सारा समय ले लिया, कोई बात नहीं, अब आप हमारे साथ बने रहिए और हम आपको कराएंगे बोर्ड एग्जाम 2021 की पूरी तैयारी। पूरा का पूरा आपका कोर्स जो सिलेबस है न्यू पैटर्न में, वो हम आपको कवर कराएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। हर चैप्टर से बताएंगे कहां से कौन सा क्वेश्चन आना है, क्या आना है, कैसे आपको आंसर देना है, क्या उसका सॉल्यूशन होगा, और भी बहुत सारी बातें हमारे चैनल के माध्यम से। तो ये सारी जानकारी प्राप्त करने के लिए या आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना है तो बस एक काम कीजिए बेटा, आप चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे, नीचे नोटिफिकेशन का आपको बटन मिलेगा, वो बटन ऑन करके रखेंगे, दबा के रखेंगे, ताकि हर वीडियो के साथ आपको पता चलते जाए कि हम कौन सा क्वेश्चन, कौन से नंबर के जो वीडियोस हैं वो अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स को, अपने कलीग्स को, अपने जो नीचे की क्लास के बच्चे हैं क्लास 11 10th के, उनको भी बोलेंगे कि चैनल आप सब्सक्राइब करें। आपको यहां से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले साल में, इस साल भी मिलेंगे, आने वाले सालों में भी मिलते रहेंगे। तो चलिए आज का क्लास बोर्ड एग्जाम 2021 की तैयारी के लिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का ये वीडियो मैं लेकर आया हूं एक स्पेशल वीडियो, जहां मैं आपको केवल मूल्य आधारित प्रश्न करवाऊंगा, बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन मूल्य आधारित प्रश्न वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन में आते हैं और उनको सॉल्व कैसे किया जाता है। ओके, तो चलिए बेटा क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से मैं अपील करना चाहता हूं कि चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले। हम आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले जो 2 से 2.5 महीने अभी एग्जाम के लिए बचा हुआ है, ठीक है, क्योंकि मैं जब ये वीडियो आज अपलोड कर रहा हूं, अभी लगभग रात के बज गए हैं 11 और आज का तारीख है बेटा 13 फरवरी। तो फरवरी का महीना हो गया है आधा खत्म। ठीक है, आपके पास 2.5 महीने बचे हैं। 2.5 महीने में आपको मैं पूरी की पूरी तैयारी करा दूंगा क्लास 12 फिजिक्स की।
तो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन की बात कर रहा था मैं। एक मिनट, ठीक है, मैं वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन की बात कर रहा था। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन मैंने बता दिया कहां से आएगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा से कितने अंक रहेंगे, 4 अंक। तो मैं आपको 5-6 क्वेश्चन करा देता हूं वैल्यू बेस्ड, कैसे टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिलेंगे। इसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं और कुछ नए प्रश्न हैं जो इस साल आ सकते हैं। और जो क्वेश्चन आएगा बेटा सिमिलरली, ठीक है, थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है मगर इसी तरीके का आएगा। और एक महत्वपूर्ण बात, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको विषय का पूरा ज्ञान होना चाहिए। मैंने बहुत सारे बच्चों से सुना है, सर ये तो ऐसा लगता है जैसे हिंदी में आता है वैसा अपठित गद्यांश के जैसे लगता है। भाई अपठित गद्यांश नहीं है, ये साइंस है, ये फिजिक्स है। आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है और वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको उस विषय का, जिस विषय पर आप वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, उस टॉपिक का, उस चैप्टर का पूरा नॉलेजमेंट होना जरूरी है। अगर आपको नॉलेजमेंट पूरा होगा तो आप आसानी से कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो चलिए ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर वीडियो आप लंबा बना देते हैं। लंबा बनाता हूं आप सभी के लिए, ठीक है, ताकि आपको सारी चीजें 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझ में आए। क्लास स्टार्ट हमारे पहले प्रश्न के साथ में, बहुत ही आराम से, ठीक है। सारे क्वेश्चंस मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, साथ ही साथ आंसर भी बताते हुए चलूंगा कि क्या आंसर होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है बेटा, यहां देखिए कुछ लिखा हुआ है हमारे बारे में, ठीक है। मूल्य आधारित प्रश्न में बोलता है कि विजय अपने घर में लगे विद्युत आपूर्ति मेंस के, जो उसके घर में विद्युत आपूर्ति जहां से आ रही है, जहां से हमारे घर में कनेक्शन आता है, वहां से बोलता है विद्युत आपूर्ति मेंस के किटकैट, ठीक है। वहां देखना एक बॉक्स लगा रहता है, उस बॉक्स को बोला गया है यहां किटकैट। बोलता है किटकैट की फ्यूज तार को बदलने के लिए, देखिए चीनी मिट्टी लगा रहता है साधारण। चलिए हम छत्तीसगढ़ के हैं, हम छत्तीसगढ़ी बता रहे हैं। देखना घर में जहां से एंट्रेंस होता है वहीं पास में एक मीटर लगा हुआ दिखाई देता है आपको। ओके, ये चीज मालूम है बेटा, मीटर लगा हुआ दिखाई देता है। मीटर के साइड में क्या रहता है, जो चीनी मिट्टियां लगी रहती है। मीटर में एक बॉक्स लगा रहता है, बॉक्स के अंदर में भी कुछ चीनी मिट्टी रहती है, कुछ चीनी मिट्टियां उसके बाहर में रहती है। क्या होता है, अक्सर हमारे घर में जब लोड ज्यादा होता है तो उस चीनी मिट्टी में जो तांबे का तार लगा होता है, जिसे हम फ्यूज बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी, उसको हम फ्यूज बोलते हैं, वो जल जाता है। वो क्या हो जाता है, जल जाता है। हम साधारण सा काम करते हैं, फ्यूज निकालते हैं चीनी मिट्टी खींच के और फ्यूज का तार बदल देते हैं, फिर से हमारे घर में जो विद्युत की आपूर्ति है वो होने लगती है। तो सेम यही चीज बताता है कि विजय अपने घर में लगे विद्युत आपूर्ति मेंस के किटकैट की फ्यूज तार को बदलने के लिए, जो किटकैट लगा है उसके फ्यूज तार को बदलने के लिए नंगे पैर चल रहा था। एकाएक वह चिल्लाते हुए फर्श पर गिर पड़ता है, बोलता है, ठीक है, चिल्लाते हुए फर्श पर गिर पड़ा। उसके पुत्र अमित ने, किसका पुत्र, विजय का पुत्र जो अमित है, ने चिल्लाहट सुनी। उन्होंने अपने फादर विजय की आवाज सुनी होगी। उसके बाद क्या पहन के आया, बोलता है वह जूता पहनकर उस स्थान की ओर दौड़ लगाई। उसने लकड़ी का एक डंडा अपने हाथों में लिया, ठीक है, किसका, लकड़ी का डंडा अपने हाथों में लिया और इसकी सहायता से मुख्य आपूर्ति को बंद कर दिया। जो मेन आपूर्ति था उसका जो स्विच रहा होगा उसको उसने नीचे गिरा दिया। किसकी सहायता से, डंडे की सहायता से, खुली हाथों से नहीं, ठीक है। निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब इन सब से हमको यह पता चलता है कि जो अमित था वो इन सारी चीजों का था जानकार, उनको इस सब के बारे में अच्छा खासा नॉलेजमेंट था और वो पढ़ा लिखा था और वो करंट के बारे में जानता था कि किस प्रकार से उसको हैंडल करना है। तो यहां हमको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उसके हमको आंसर बताते हुए चलना है, ठीक है, जिससे हमको 4 मार्क्स मिलेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन बोलता है कि भारत में मुख्य आपूर्ति की वोल्टता और आवृत्ति क्या है। तो याद रखना बेटा, भारत में हम सबके घरों में जो वोल्टेज आती है, ठीक है, जो घरों के लिए वोल्टेज आती है वो वोल्टेज होती है 220 वोल्ट। कितनी होती है, 220 वोल्ट। और आवृत्ति बोलता है आवृत्ति होती है 50 हर्ज, 50 हर्ज। मैंने यहां लिखा है कि भारत में मुख्य आपूर्ति की वोल्टता 220 वोल्ट तथा आवृत्ति 50 हर्ज होती है। ओके, ये दूसरा, आजकल जो विद्युत उपकरण उपयोग में लाते हैं उनमें से अधिकांश के लिए हम एसी वोल्टता प्रयुक्त करते हैं। क्यों, बोलता है जितने हमारे घर में विद्युत उपकरण है, अब घर में आ रही है भाई एसी, तो घर के जितने विद्युत उपकरण है कौन से वोल्टेज से चलेंगे, एसी से चलेंगे, ठीक है। ये
क्यों ऐसा होता है बोलता है, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ट्रांसफार्मर की सहायता से हम एसी वोल्टेज को आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर आते हैं। ठीक है, गौर करना थोड़ा सा, अगर आपके गांव में सब स्टेशन होगा, ठीक है, तो देखना सब स्टेशन में एक बड़ा सा ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, फिर वहां से तार जो है पूरे के पूरे गांव में फैला हुआ है। हमारे घरों के पास में बहुत सारे छोटे छोटे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगे हैं। जो सब स्टेशन में है वो स्टेप अप है, फिर हमारे घरों के आसपास में स्टेप डाउन। स्टेप डाउन क्या करता है? जो वोल्टेज आई बेटा हाई वोल्टेज, उसको लो करता है और धारा के मान को बढ़ाता है। फिर वही ट्रांसफार्मर से हमारे घर के आसपास में क्या होता है? वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ओके, तो ये रीजन है, इसलिए हम एसी वोल्टता का यूज करते हैं हमारे घर के विद्युत उपकरणों के लिए। तीसरा बोलता है, अमित के अपने क्रियाकलाप पर प्रदर्शित 2 गुणों को लिखिए। सबसे पहली चीज प्रेजेंस ऑफ माइंड। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छा था, उन्होंने तुरंत अपने दिमाग का यूज किया, जूता पहना, फिर एक लकड़ी का डंडा लिया। तो इसको बोलते हैं बेटा, हिंदी में लिखना है आपको, उसमें प्रयुन्नमति बुद्धि थी। ठीक है, या इंग्लिश में भी लिखेंगे तब भी चलेगा, थोड़ा सा हिंदी बोलने में मेरे को भी बहुत कठिन शब्द है, ठीक है, दिक्कत आ रही है। आप लिख सकते हैं कि उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छा था, उसने तुरंत अपने दिमाग का क्या किया? उपयोग किया। अमित मददगारी प्रवृत्ति का था, उसमें व्यवहारिक ज्ञान था। ठीक है, उनको मालूम था कि इन सब चीजों को कैसे वो हैंडल करना होता है या कैसे हैंडल किया जाता था। तो इस तरह के आते हैं वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन पढ़ना है, फिर आपको अपने नॉलेजमेंट का यूज करना है क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने कुछ एग्जांपल्स रखे हैं आप सभी को समझाने के लिए। विद्यार्थियों के एक समूह ने विद्यालय से आते वक्त देखा, बोलता है विद्यार्थियों का समूह, जैसे आप लोग होते हैं विद्यालय से आते हैं, तो उन्होंने देखा कि मुख्य गली में स्टेशन पर, ठीक है, जो विद्युत का स्टेशन रहा होगा, जो बिजली का सब स्टेशन रहा होगा या स्टेशन रहा होगा, एक बॉक्स में डेंजर HT 2200 वोल्ट 2200 वोल्ट अंकित था। वे ऐसी उच्च वोल्टता के उपयोग से अनभिज्ञ थे, उनको मालूम नहीं था कितने हाई वोल्टेज का क्या यूज होता है। उन्होंने तर्क लगाया कि आपूर्ति सप्लाई केवल 220 वोल्ट थी। ये तो सही है, हमने अभी आपको बताया कि हमारे जो भारत वर्ष है वहां सभी घरों में 220 वोल्ट आती है। तो ये तो किसी के दिमाग में क्वेश्चन आएगा ही कि 2200 अगर वोल्ट लिखा है तो इसका यूज कहां होता होगा। तो इससे वो विद्यार्थियों का जो ग्रुप था, वो समूह था, वो अनभिज्ञ था, बोलता है। ठीक है, उन्होंने दूसरे दिन अपने शिक्षक से यह प्रश्न किया। शिक्षक ने सोचा कि यह तो एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, उन्होंने अपने टीचर से पूछा। टीचर ने भी सोचा कि यह तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चों ने बिल्कुल सही प्रश्न किया है। तो कक्षा में इसकी उसने क्या किया, बोलता है व्याख्या किया। उन्होंने बताया कि उस हाई वोल्टेज का क्या यूज होता है। ठीक है, अब निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फिर से वही बात, आपके नॉलेजमेंट की परीक्षा। प्रत्यावर्ती धारा की उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में लाने के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है? आपने अगर अपने बुक में थ्योरी पढ़ी होगी तो मालूम होगा, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में लाने के लिए जो उपकरण उपयोग में किया जाता है उसे हम बोलते हैं ट्रांसफार्मर। ठीक है, और हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में लाते हैं किसके सहायता से? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की सहायता से। और इसके कार्य का सिद्धांत लिखिए, बोलता है। तो जो ट्रांसफार्मर होता है बेटा, वो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। या मैंने लिखा है उपकरण का नाम ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अन्योन्य प्रेरण क्या होता है? बोलते हैं दो कुंडलियां होती है, जब हम एक कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो पास इससे दूसरी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है और वहां एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यह घटना क्या कहलाती है? अन्योन्य प्रेरण कहलाती है। तो आप आंसर में ऐसा बना के लिख सकते हैं। शॉर्ट आंसर लिखना है, 1 लाइन 2 लाइन का, तो यहां लिखना कि उस उपकरण का नाम जो प्रत्यावर्ती धारा को उच्च वोल्टता से निम्न वोल्टता में बदलता है वो क्या होता है बेटा? ट्रांसफार्मर होता है। और ट्रांसफार्मर जो रहता है अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इतना बस लिखेंगे तब भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, सेकेंड, क्या यह संभव है कि दिष्ट धारा की उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में लाने के लिए शक्ति का उपयोग किया जा सकता है या इस युक्ति का उपयोग किया जाता है? कौन सी युक्ति का बोलता है? ट्रांसफार्मर का? तो नहीं, ट्रांसफार्मर का उपयोग हम दिष्ट धारा के हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करने या बदलने के लिए नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि दिष्ट धारा में बोलता है या दिष्ट धारा से अन्योन्य प्रेरण की क्रिया नहीं होती है। ठीक है, दिष्ट धारा से बेटा अन्योन्य प्रेरण की क्रिया नहीं होती है, इसलिए हम इस युक्ति का उपयोग नहीं कर सकते।
तीसरे क्वेश्चन में बोला है बेटा कि विद्यार्थियों और शिक्षक के द्वारा प्रदर्शित मूल्यों को लिखिए। विद्यार्थी अपने, ठीक है, आसपास का जो उनका वातावरण है उसके प्रति सजग थे, तभी तो उनको वो चीज दिखाई दी, और उनमें नई वस्तुओं को जानने की क्या थी, जिज्ञासा थी। मतलब विद्यार्थी कैसे थे, जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे, ज्ञान प्राप्त करने की उत्कंठा थी उनके मन में। ये चीज हमेशा रहती है कि उनको नई नई चीजों के बारे में जानना है या ज्ञान प्राप्त करना है। वैसे ही शिक्षक भी अपने विद्यार्थियों की शंकाओं का समाधान करने के लिए हमेशा तत्पर रहता था। उन्हें अच्छी शिक्षा देने की क्या थी बेटा, लग थी, वो सजग था कि विद्यार्थियों को कोई भी नॉलेजमेंट की कमी ना रहे। तो आप इस तरीके से सारे क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। ठीक है, आपको समझ में आना स्टार्ट हो गया होगा कि इसके लिए आपको जो टॉपिक है उसके बारे में नॉलेजमेंट रहना चाहिए। बहुत सारे बच्चों को ये लगता है, मैंने बताया भी कि ये अपठित गद्यांश है। भाई ये अपठित गद्यांश नहीं है, इसके लिए आपको टॉपिक जो चैप्टर है उसका नॉलेजमेंट होना जरूरी है। ओके, चलिए और एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास में, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फिर से एक और क्वेश्चन है हमारे पास। क्या बोलता है बेटा कि अजय जो है, अजय एक लड़का है, अपने दोस्तों के साथ टहलने गया था, वहां से एक ट्रक गुजरी। क्या गुजरती, बोलता है ट्रक गुजरी, उसमें लिखा था सावधान विस्फोटक सामग्री। वो जो ट्रक था वो कोई विस्फोटक सामग्री जिससे विस्फोट होता है वो लेकर जा रहा था। बोलता है फिर ट्रक से एक जंजीर बंधी थी, जो ट्रक है उसमें लोहे की जंजीरें बंधी थी जो जमीन को स्पर्श कर रही थी। ठीक है, अरुण ने अपने दोस्तों को समझाया कि ट्रक की गति के दौरान उसकी दूरी पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को काटती है, फलस्वरूप उसके सिरों पर विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है, आवेश जंजीर के द्वारा क्षरण होता रहता है जिससे विस्फोटक पदार्थ सुरक्षित बने रहते हैं। ठीक है, उन्होंने क्या किया, अपने दोस्तों को समझाया कि जो ट्रक है जब चलती है अपनी गति के दौरान किसको काटती है, पृथ्वी के जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उनको काटती है। और मैं आप सभी बच्चों को बता देना चाहता हूं, अभी थ्योरी में बताऊंगा कि जब भी किसी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है तो चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है, और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन से प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, और प्रेरित विद्युत वाहक बल से प्रेरित धारा बहती है। तो जब ट्रक गति करेगा तो ट्रक की गति के कारण पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होगा। अब चुंबकीय क्षेत्र रेखा की संख्या में परिवर्तन का अर्थ ही होता है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन से प्रेरित विद्युत वाहक बल अर्थात प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। तो ट्रक में क्या उत्पन्न हो जाएगी बेटा, प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी, जिससे ट्रक में जो विस्फोटक पदार्थ है उसमें विस्फोट हो सकता है। इसीलिए ट्रक में जंजीर बांधी जाती है जो जमीन को छूती हुई चलती है। वो जंजीर क्या काम करती है, ट्रक में उत्पन्न आवेश को किसको दे देती है बेटा, पृथ्वीकृत कर देती है, अर्थिंग का काम करती है वो पृथ्वी को दे देती है। इस तरह से ट्रक में विस्फोट होने से क्या हो जाता है बेटा, बच जाता है। ठीक है, ये चीज मालूम थी किसको, अजय को। अजय ने अपने दोस्तों को समझा दिया। अब कुछ प्रश्न आपके लिए हैं, उनके आपको आंसर देने हैं। बोलता है अजय ने किन मूल्यों का प्रदर्शन किया। अजय प्रत्युन्नति बुद्धि, वही मैंने बताया बेटा, सॉरी थोड़ा सा मुझे प्रोनाउंस में मुझे दिक्कत होती है इस चीज का। ये प्रेजेंस ऑफ माइंड, जागरूकता, वैज्ञानिक सोच, दोस्तों के साथ विचार का आदान प्रदान आदि मूल्यों का प्रदर्शन किसने किया, अजय ने किया। अजय में प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा था, जागरूक था, विषय के बारे में उसकी सोच वैज्ञानिक थी, दोस्तों के साथ विचारों का क्या करना चाहता था, आदान प्रदान करना चाहता था। इन सारी चीजों के बारे में उन्होंने अपने मूल्यों का प्रदर्शन किया। दूसरा, प्रेरित विद्युत वाहक बल कब उत्पन्न होता है, अभी मैंने बताया बेटा, जब क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को काटा जाता है या चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है। इसी घटना को हम बोलते हैं चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। तो जब किसी चालक से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, अर्थात उसकी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है, तो उसके सिरों के बीच में क्या उत्पन्न हो जाता है, बोलता है विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, यह घटना, ठीक है, क्या होती है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न करती है। थर्ड, प्रेरित धारा की दिशा बतलाने वाले नियम का नाम लिखिए और कथन लिखिए। बोलता है तो प्रेरित धारा की दिशा बतलाने वाले नियम का नाम होता है लेंज का नियम। कौन सा नियम होता है बेटा, लेंज का नियम होता है। और इस नियमानुसार प्रेरित विद्युत धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध कर सके जिसके कारण वह स्वयं क्या हुई है, उत्पन्न हुई है।
ठीक है। तो लेंज का नियम बोलता है इस नियमानुसार प्रेरित विद्युत धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध कर सके जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न हुई है। ये लेंज का नियम है। तो आपको नियम लिखना है और साथ ही साथ यह बतलाना है कि लेंज का नियम क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीजें मैं क्वेश्चन तो आपको सॉल्व करवा रहा हूं। इसके साथ एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं बेटा, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं अभी भी, ठीक है, अगर आपको इन सब चीजों का पीडीएफ चाहिए तो ये मेरा नंबर है 9991988819। ठीक है, आपको इस नंबर पर कॉल नहीं करना है भाई। ठीक है, कॉल करोगे हो सकता है मैं उठा ना पाऊं। ठीक है, अपने शेड्यूल के हिसाब से मैं फोन बहुत ही कम अटेंड करता हूं। ठीक है, आप इस पर अपना नाम, आपकी स्कूल का नाम, आपकी जिले का नाम लिखकर मैसेज करेंगे मुझे, अपने क्लास का नाम लिखकर, मैं आपको पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है, ये सीधा मैं आप सभी बच्चों को देता हूं। सारे टॉपिक्स के जो मैं वीडियो अपलोड करते जाऊंगा उसकी पीडीएफ भी आपको अवेलेबल करा दूंगा। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आगे मैंने फिर से एक क्वेश्चन लेकर रखा है बेटा यहां। ठीक है, पीडीएफ की जरूरत नहीं है, आप इतना क्वेश्चन ध्यान से सुन लीजिए, आपको पूरा का पूरा 4 मार्क्स की तैयारी आपकी हो जाएगी। ठीक है, बोलता है वंदना कक्षा 12वीं विज्ञान की छात्र थी, वह अपने सहपाठियों के साथ विज्ञान केंद्र भ्रमण करने गई। जो विज्ञान केंद्र था वो भ्रमण करने गई, वहां उसने धागे से लटके हुए दोलन करते हुए चुंबक को देखा। बोलता है धागे से लटका हुआ दोलन करता हुआ जो चुंबक था उसको देखा। उसने पाया कि दोलन करते चुंबक के नीचे धातु प्लेट ले जाते हैं। जो चुंबक है उसके नीचे अगर धातु की प्लेट ले जाते हैं तो वह दोलन करना बंद कर देता है। ये टॉपिक आपने पढ़ा होगा। इसका कारण वह समझ नहीं पाई। सहपाठियों से चर्चा करने लगी कि दोलन करते हुए धातु प्लेट के नीचे चुंबक रखने पर दोलन रुकेगा कि नहीं। प्लेट रखने पर तो रुक रहा है, क्या चुंबक रख दें तब भी वो दोलन रुकेगा कि नहीं। दूसरे दिवस सहपाठियों के साथ विज्ञान शिक्षक के पास गई और घटना के कारणों को ध्यानपूर्वक सुनकर क्या हुई, बोलता है प्रसन्न हुई। उसके टीचर ने बच्चों को बताया होगा कि ये घटना जो हो रही थी किसके कारण हो रही थी, भंवर धाराओं के कारण हो रही थी। उन्होंने भंवर धाराओं को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा, तो बच्चे खुश हो गए होंगे, उनकी जो जिज्ञासा हुई थी वो शांत हो गई होगी। ठीक है, आगे अब कुछ प्रश्न दिए गए हैं। दोलन कर रही चुंबक के नीचे धातु प्लेट ले जाने के दौरान रुक जाता है, क्यों? मैंने आंसर भी बता दिया, क्यों रुकता है, भंवर धाराओं के कारण। क्योंकि धातु प्लेट से बंद चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण क्या उत्पन्न हो जाती है, भंवर धाराएं। और भंवर धाराएं जो रहती है लेंज के नियमानुसार उस कारण का क्या करती, विरोध करती, जिसके कारण वो उत्पन्न हुई है। तो लेंज के नियम से यह धारा दोलन कर रहे चुंबक की गति का क्या करती है बेटा, विरोध करती है। ये धातु प्लेट में उत्पन्न धारा के 2 गुण लिखिए। बोलता है इस धारा को कैसे कम किया जा सकता है, बताइए। धातु प्लेट में उत्पन्न धारा के 2 गुण, एक ऊष्मीय गुण होता है जो ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है, क्योंकि भंवर धाराओं के कारण से क्या होता है, गर्म हो जाता है चालक जो रहता है या तार जो रहता है, तो ऊष्मीय गुण होता है। और एक अवरोधक गुण, गति को अवरोधित करता है या मंदित करता है, तो ये गुण क्या कहलाता है बेटा, अवरोधक गुण कहलाता है। इस धारा को कम करने हेतु धातु प्लेट का प्रतिरोध को क्या करना चाहिए, बोलता है बढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है, तीसरे में बोलता है बेटा वंदना और शिक्षक महोदय प्रत्येक द्वारा प्रदर्शित 2 मूल्यों को लिखिए। वंदना कैसी थी, जिज्ञासु प्रवृत्ति की थी। कैसी प्रवृत्ति की थी, जिज्ञासु प्रवृत्ति की थी तथा नई वस्तु को जानने व पढ़ने की तीव्र उत्कंठा थी। शिक्षक ने नम्रता पूर्वक समस्याओं का समाधान किया। मतलब जो शिक्षक था वो अपने बच्चों की जिज्ञासा को शांत करने के लिए, उनको ज्ञान देने के लिए उत्साहित था, उनमें उन सब चीजों की ललक थी। ठीक है, वो अपने कर्तव्य के प्रति क्या था बेटा, सजग था। ये सारी चीजें आप आंसर में लिख सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, हर्षित के विद्यालय के शिक्षक विद्यार्थियों को शैक्षणिक भ्रमण के लिए शहर से 200 किलोमीटर की दूर स्थित शक्ति संयंत्र का अर्थ है पावर प्लांट, जहां विद्युत उत्पन्न किया जाता है या पावर जहां जनरेट किया जाता है। ठीक है, ले गए। शिक्षक महोदय ने बताया कि प्रत्यावर्ती धारा के रूप में विद्युत ऊर्जा का प्रेषण इतनी लंबी दूरी, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ मिसप्रिंट हो गया बेटा, ये है प्रत्यावर्ती धारा। तो प्रत्यावर्ती धारा के रूप में विद्युत ऊर्जा का प्रेषण इतनी लंबी दूरियों तक शहरों में किया जाता है। जो पावर प्लांट रहता है वहां से जो बिजली रहती है बेटा, जो प्रत्यावर्ती धारा रहती है, उसको कहां लेकर आया जाता है, शहरों तक, फिर शहरों से गांवों तक, एक सब स्टेशन से दूसरे सब स्टेशन तक लेकर जाया जाता है। मतलब बहुत लंबी दूरियों तक भेजा जाता है। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा को उच्च वोल्टता तक
उठाया जाता है तथा शहरों में ग्राही स्थानों पर युक्तियों का प्रचालन करने के लिए वोल्टता को घटाया जाता है। सबसे पहले जब पावर स्टेशन से करंट निकलती है तो वो एक हाई वोल्टेज करंट रहती है। कैसी करंट होती है? बहुत ही अधिक वोल्टेज की। वहां से उनको मोटे मोटे तारों द्वारा, देखे होंगे आपने, बहुत जो बड़े बड़े खंबे होते हैं, जो टावर्स रहते हैं, उसमें जो तार आते हैं हाई टेंशन तार, वहां से उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक या पावर प्लांट से क्या किया जाता है, जो विद्युत घर बने रहते हैं, जो स्टेशन बने रहते हैं बिजली के, वहां लेकर आया जाता है। फिर उन स्टेशन से क्या किया जाता है बेटा? सब स्टेशन में, फिर सब स्टेशन से हमारे घरों के आसपास जो ट्रांसफार्मर लगे रहते हैं वहां तक लेकर आया जाता है। ठीक है, तो उनके शिक्षक ने उनको पूरा का पूरा प्रोसेस उन्होंने बताया कि किस प्रकार से क्या होता है बेटा। वहां जो विद्युत धारा होती है उनके वोल्टेज को बढ़ाकर हाई वोल्टेज को लेकर आया जाता है। फिर उनको घर के पास में जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर रहते हैं वहां उनके वोल्टेज को कम करके धारा को बढ़ाया जाता है। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप ऊर्जा की बहुत कम हानि होती है। हर्षित ने शिक्षक महोदय की बात को ध्यानपूर्वक सुना और प्रत्यवर्ती धारा को कम अथवा अधिक वोल्टता में ज्ञात करने के विषय में उनसे क्या किए बोलता है, प्रश्न पूछे। तो देखिए यहां आपके लिए भी कुछ प्रश्न दिया हुआ है कि प्रत्यवर्ती वोल्टता को उच्च मान से निम्न मान तक परिवर्तित करने वाली युक्ति का नाम लिखिए। अभी हमने किया था बेटा क्वेश्चन, कौन सी युक्ति है? ट्रांसफार्मर, जो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में लेकर आती है। इस युक्ति में शक्ति क्षय के कारणों का उल्लेख कीजिए या इसके प्रकार का। तो ट्रांसफार्मर में बहुत सारी शक्ति क्षय होती है, आपको शॉर्ट में आंसर देना बेटा। ताम्रहास होता है, लौहास होता है, शैथिल्यहास होता है, चुंबकीय फ्लक्स क्षरण होता है। तो इस प्रकार की क्या होती है? ऊर्जा क्षय होती है। ठीक है, हर्षित और शिक्षक महोदय प्रत्येक द्वारा प्रदर्शित दो मूल्यों का उल्लेख कीजिए बोलता है। तो हर्षित में सजगता और नई वस्तुओं को जानने एवं ज्ञान प्राप्त करने की उत्कंठा थी या जिज्ञासा थी, वो जिज्ञासु प्रवृत्ति का था। शिक्षक में विद्यार्थियों की समस्या समाधान व पढ़ाने की क्या थी बोलता है? ललक थी। तो बहुत ही क्वेश्चन सिंपल होंगे और आंसर भी उनको सिंपली ही आपको देना है बेटा, ज्यादा आपको वर्णन करने की जरूरत नहीं, छोटे छोटे आंसर्स आप लिखेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, लास्ट प्रश्न है हमारा, आज का आखिरी प्रश्न है। राम ग्रामीण विद्यालय में कक्षा 10वीं का छात्र था, उसकी चाचा ने एक साइकिल भेंट की। राम के चाचा ने उनको एक साइकिल भेंट की। बोलता है कि इसमें एक डायनेमो फिट था। क्या फिट था बेटा? एक डायनेमो। डायनेमो का काम आपको मालूम होगा, ये क्या होता है? डायनेमो भी क्या करता है? जो एसी डायनेमो होता है वो प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करता है, तो ये धारा उत्पन्न करता है। ठीक है, वह इसे प्राप्त कर बहुत रोमांचित था। रात्रि को साइकिल चलाते समय बल्ब को जलाकर वह सड़क की वस्तुओं को देख सकता था। ठीक है, डायनेमो लगा हुआ था साइकिल में, जैसे जैसे पेडल मारता वो डायनेमो वर्क करता, उससे क्या उत्पन्न होती थी? विद्युत उत्पन्न होती थी, और विद्युत की सहायता से वो बल्ब लगाकर क्या करता? रात में भी सड़क को अच्छे से देख सकता अंधेले में। ठीक है, ये चीज बताया गया। बोलता है किंतु वह यह नहीं जानता था कि यह युक्ति किस प्रकार कार्य करती है। उसने यह प्रश्न अपने शिक्षक से पूछा। शिक्षक ने पूरी कक्षा के समक्ष व्याख्या कर अपना कर्तव्य समझा। निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए, डायनेमो के सिद्धांत एवं कार्यविधि लिखिए, राम और उसके विद्यालय शिक्षक द्वारा प्रदर्शित दो दो मूल्य लिखिए बोलता है। तो सिद्धांत और कार्यविधि, डायनेमो जो है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पर कार्य करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो कुंडली में क्या उत्पन्न हो जाती है बोलता है बेटा? प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, और यदि कुंडली बंद है तो उसमें प्रेरित धारा बहने लगती है। ये होता है सिद्धांत व कार्यविधि किसके लिए? डायनेमो के लिए। छोटा आंसर आपको लिखना है। और राम और उसके शिक्षक क्या बोलता है? तो राम में सीखने की ललक एवं जिज्ञासा है। विद्यालय शिक्षक विषय विशेषज्ञ और छात्रों का हित चिंतक है, उनमें ललक है सिखाने की। ठीक है, तो इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। डिफरेंट क्वेश्चन भी आ सकते हैं, मगर आंसर सब सिमिलर होंगे बेटा, एक दूसरे से मिलते हुए। आप क्वेश्चन ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और आपका जो टॉपिक का सब्जेक्ट का नॉलेजमेंट है उसके बेस्ड पर आप आंसर देंगे। खाली इस पर आपको आंसर खोजने की जरूरत नहीं है, यहां आपको आंसर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये थे आपके 4 नंबर के वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा वहां मैं आपको 5 नंबर के जो 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन है वो दूंगा। और मैं यहां बता देता हूं कि आपको यूनिट 1 से आपको अब नेक्स्ट वीडियो पर 5 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे। आपके चैप्टर होंगे बेटा स्थिर विद्युत और विद्युत विभव।
ये दो चैप्टर से, चैप्टर नंबर 1 और 2 में जो जो इंपॉर्टेंट 5 मार्क्स के क्वेश्चन है विद सॉल्यूशन मैं लेकर आऊंगा आप सभी के लिए नेक्स्ट वीडियो में। एक बार फिर से आप सभी बच्चों से अपील करना चाहता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो लाइक करेंगे, कमेंट में बताएंगे आपको और कौन से वीडियो चाहिए, ठीक है। अपने फ्रेंड्स को, अपने जूनियर्स को, सभी को हमारे चैनल के बारे में बताएंगे और अधिक से अधिक बोलेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करें। और जैसी हमको लाइव क्लास की परमिशन मिलती है, मैं आप सभी बच्चों के लिए बोर्ड एग्जाम से पहले लेकर आना चाहता हूं लाइव क्लास तभी लेकर आऊंगा जब मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। इसलिए मैं बोलना चाहता हूं फिर से कि जल्द से जल्द चैनल सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।